हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट सितंबर 2026 की प्रिपरेशन करेंगे मैथ्स के पेपर 2 की। इसमें हम नोइंग आवर नंबर्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे उनके एक्सप्लेनेशन के साथ, और इस टॉपिक से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें सभी तरह के नंबर मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं वो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑन राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 11 टू 199 हाउ मैनी टाइम्स 2 हैज़ रिटन। यानी अगर हम 11 से लेके 199 तक की संख्याएं लिखेंगे तो इनके अंदर 2 कितनी बार आएगा, 2 नंबर हम कितनी बार रिपीट करेंगे। ऑप्शन 1 है आपका 38, ऑप्शन 2 39, ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन डी है 37। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 39। देखिए, अगर हम 11 से 20 तक की बात करेंगे तो इसमें जो 2 है वो 2 बार आएगा। एक तो 12 में आएगा 2 और एक 20 में। फिर अगर हम बात करते हैं 21 से 30 तक की तो इसमें जो 2 है वो 10 बार आएगा। इसी तरीके से 31 से 40 यानी 31 से 40 तक एक बार, केवल 32 के टाइम पे 2 आएगा। 41 से 50 अगेन एक बार। इसी तरीके से 51 से 60 सभी में यहाँ पर एक एक बार आएगा। इसी तरीके से ये आगे प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 111 से 120 तक तो यहाँ पर 2 बार आएगा। एक तो 112 में और एक 120 में। 121 से 130 इसमें 10 बार फिर से, जैसे 121 है 122 123 122 में 2 बार आ जाता है, फिर 123 में एक बार, ऐसी काउंट करेंगे तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली फिर आगे इसी तरीके से सभी नंबर में ये एक एक बार आएगा 199 तक। इसे अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो ये हो जाता है 39। तो 11 से लेके 199 तक 2 नंबर जो है वो 39 टाइम्स आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 32, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ -36 देन अदर नंबर इज़। यानी अगर 2 संख्याओं का सम है यानी योग है 32 और उनमें से एक संख्या -36 है तो हमें यहाँ पर दूसरी संख्या बतानी है। ऑप्शन ए है हमारा -68, ऑप्शन बी है 68, ऑप्शन सी है -4 और ऑप्शन डी है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 32। यानी 2 संख्याओं का जो योग हमें दिया गया है, उनका सम दिया गया है वो 32 है। और एक नंबर 1 नंबर क्या है -36। लेट द अदर नंबर बी एक्स। हम मान लेते हैं कि जो दूसरा नंबर है वो एक्स है। जो नंबर हमें नहीं पता होता, हमें निकालना होता है, उसे हम एक्स मान लेते हैं। अब देखिए x प्लस -36 बराबर 32। यानी अगर हम x में माइनस के 36 जोड़ेंगे, इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वो 32 आएगा। यहाँ से प्लस माइनस माइनस x -36 इज इक्वल टू 32। अब ये इधर से जो माइनस का 36 है उधर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 32 प्लस 36 और यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है 68। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 15 is added to the half of a number, the result is 39. The sum of the digits of the number. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि यदि हम किसी नंबर के आधे में 15 जोड़ देते हैं तो आंसर 39 आता है। और फिर उसके बाद जो वो नंबर है उसकी संख्याओं का, उसकी डिजिट्स का सम हमें बताना है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है हमारा 12। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12। सबसे पहले हम अगेन जो नंबर हमें निकालना है उसे x मान लेंगे। लेट द नंबर बी x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया है कि उस नंबर का आधा और उसमें 15 जोड़ना है, यानी x/2 + 15 और किसके बराबर हो जाता है 39 के। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा x + 30/2 इज इक्वल टू 39। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो 2 इधर डिवाइड में है इसे उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो x + 30 इज इक्वल टू 39 × 2, यानी x + 30 किसके बराबर हो जाएगा 78 के। अब ये 30 इधर
किस में है, प्लस में है, इसे हम दूसरी तरफ भेजकर माइनस कर देंगे। x इज इक्वल टू 78 माइनस 30, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाता है 48। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमें क्या पूछा गया है कि इसकी डिजिट्स का हमें सम बताना है। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा 4 + 8 यानी 12। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन -3 एंड ग्रेटर देन -8, यानी उन इंटीजर्स की संख्या बताओ जो -3 से तो छोटे हैं और -8 से बड़े हैं। तो ये देखिए नेगेटिव में हम जितनी भी बड़ी संख्या की तरफ चलेंगे, यानी माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी ही उसकी वैल्यू छोटी होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी 4। आइए देखते हैं कैसे। इंटीजर्स लेस देन -3 एंड ग्रेटर देन -8, यानी -3 से छोटे और -8 से बड़े इंटीजर्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहले मैंने ये नोट डाउन कर दिया है पूरा ही कि कितने आ रहे हैं। तो जैसे -3, उसके बाद -4, -5, -6, -7 और -8। अब हम अगर बात करेंगे तो इनके बीच के नंबर्स कौन कौन से होंगे। नंबर बिटवीन -3 एंड -8 आर 4, क्योंकि काउंट करेंगे तो -4, -5, -6 और -7, ये 4 नंबर इनके बीच में आ रहे हैं, जो कि -3 से तो छोटे हैं और -8 से बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये एक एडिशन का क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट वाइज एडिशन दिया हुआ है। ये एक PYQ है आपका। द वैल्यू ऑफ 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11 इज़, यानी ये 3 संख्याएं हमें दी गई हैं और इन्हें जोड़कर आंसर बताना है। ऑप्शन ए है आपका 1.013, ऑप्शन बी है 1.121, ऑप्शन सी है आपका 1.111 और ऑप्शन डी है आपका 1.101। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 1.112, यानी 1.121। देखिए जैसे ये मैंने इसमें सॉल्यूशन दिया है, सभी को ऊपर नीचे रख के जोड़ेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए इस एडिशन में, और लास्ट से इसे ऐड करके लिखेंगे तो आंसर हमारा बी हो जाएगा 1.121। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए है 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल 1 से और खुद से डिवाइड हो। बाकी मैंने इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है, आप उसे चेक करना। सभी तरह के नंबर की उसमें डेफिनेशन, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशंस सब कुछ है। ऑप्शन बी है आपका 1 इज़ अ प्राइम नंबर, की 1 प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन ए है कि 1, ऑप्शन ए है आपका कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन बी है कि 1 प्राइम नंबर है। ऑप्शन सी है 1 इज़ अ कंपोजिट नंबर, कि 1 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, 1 हो वो नंबर खुद और एक और अदर फैक्टर हो। और ऑप्शन डी है आपका 2 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर एक सही आंसर है, यानी 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हम इसके 2 फैक्टर नहीं ढूंढ सकते हैं, हमें कोई 2 फैक्टर इसके नहीं मिलते। तो इसकी एक्सप्लेनेशन होगी आपकी 1 डज़ नॉट हैव 2 फैक्टर्स। और उसके बाद 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन के तौर पर है कि 2 केवल एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है, यानी ऐसा नंबर जो इवन भी हो और साथ में प्राइम भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40, यानी 10 से 40 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड होती हैं, उनका सम बताना है। यानी पहले हमें वो नंबर्स लिखने हैं और फिर उसका सम करना है, उन्हें जोड़ना है। ऑप्शन ए है आपका 99, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 102 और ऑप्शन डी है 180। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 180। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, जो 10 से 40 के बीच में आते हैं, यानी 10 से 40 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं वो हैं आपके 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। तो ये वो नंबर हैं जो 10 से 40 के बीच में आते हैं, जो प्राइम है, यानी केवल खुद से और 1 से ये डिवाइड होंगे। अब इनका हम सम कर लेते हैं, इन सभी नंबर्स को
प्लस का साइन लिख के हमने इन्हें जोड़ लिया है, इनको ऐड कर लिया है। तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी 180। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़। देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया था इवन प्राइम नंबर हो या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो वो एक ही है हमारा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2 यहाँ पर, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। 2 इवन प्राइम नंबर भी है और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। तो बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमें दिया हुआ है एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है यहाँ पर कि 7y इंटू 6 और इसके बाद जो आंसर आएगा वो y यानी हम अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर एडजस्ट करें चारों ऑप्शन में से कि उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे भी वही सेम नंबर आए, तो वो हमें चेक करना है। ऑप्शन ए है आपका 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 2। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कैसे करेंगे हम इसे। 7y इंटू 6 और हमें ये चेक करना है कि ट्रिपल y आना चाहिए सेम। तो सबसे पहले हम इसकी y की जगह 4 रख के देखते हैं, यानी 74 हो गया इंटू 6। अब चेक करें, जैसे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, 6 इंटू 4 24, कैरी 2 जाएगा, ऐसे 6 इंटू 7 42 प्लस 2 हो जाएगा तो 4। तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तीनों प्लेस पे नीचे भी 4 आ रहा है 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे अगेन एक सम का क्वेश्चन दिया गया है, पॉइंट वाली डिजिट्स हैं और इन्हें सम करना है। सम ऑफ द नंबर्स 5.02, 5.18, 5.12, 5.007 एंड 5.018 इज़। यानी हमें ये 5 संख्याएं दी गई हैं और इन सब का हमसे सम पूछा गया है कि इन्हें हम जोड़ें उसके बाद क्या आंसर आएगा। तो पॉइंट वाले डिजिट्स में बस आपको एडिशन करते समय यही ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जब आप नंबर्स को लिखो और बस सिंपली ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा 24.45, ऑप्शन बी है 25.345, ऑप्शन सी है 23.67 और ऑप्शन डी है 35.45। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 25.345। आइए इसे एक बार देख लेते हैं। सभी नंबर्स को हमने ऊपर नीचे लिख लिया है पॉइंट के अकॉर्डिंग और फिर उसे सम अप कर लिया। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है 25.345। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सीटेट की आगे और इससे अच्छी वीडियोस बाकी कंटेंट्स के साथ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।